बड़ी खबर ईरान पर इजराइल का भयानक हमले में मारे गए लारिजानी। ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे लारिजानी। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर इजराइल ने अब सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है और कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी की मौत हो गई है। ये दावा इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कात्स ने दावा किया है कि आईडीएफ ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो भी नेता इजराइल के विनाश की योजना को आगे बढ़ाएगा वो हमारा सीधा निशाना होगा। और पीएम नेतन्याहू ने सेना को ईरान की टॉप लीडरशिप के खात्मे के आदेश दिए हैं। आपको बता दें इससे पहले इजरायली मीडिया ने यह दावा किया था कि इजरायली सेना ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को निशाना बनाया है। साथ ही यह भी कहा था कि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मौत हुई है या फिर वो घायल हुए हैं। वहीं ईरान ने लारिजानी पर किसी भी हमले की रिपोर्टों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ये रिपोर्ट ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के उस संदेश के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने मुस्लिम जगत से कहा था कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई में तेहरान अटल है। वहीं इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर उनकी वायुसेना ने तेहरान के मध्य में एक लक्षित हमला किया जिसमें गुलाम रजा सुलेमानी को मार गिराया है। वो पिछले 6 साल से बासिज यूनिट के कमांडर थे। आपको बता दें अली खामनेई और साथ ही ईरान के बाकी बड़े नेतृत्व की मौत के बाद अली लारिजानी को सबसे ताकतवर शख्स माना जा रहा था जो इस युद्ध में ईरान की अगुवाई कर रहा है। और लारिजानी को कथित तौर पर आखिरी बार 13 मार्च को कुर्द्स डे पर देखा गया था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ ने तेहरान के एक सेफ हाउस को निशाना बनाया था जहां लारिजानी के मौजूद होने की खबर थी। रक्षा मंत्री कात्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी नेता इजराइल के विनाश की योजना को आगे बढ़ाएगा उस पर इजराइल हमला करेगा। वहीं अगर लारिजानी की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम देशों का समर्थन न मिलने पर अपनी निराशा व्यक्त की थी। जब ईरान पर हमला हुआ तो उन्हें मुस्लिम बहुल देशों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि ईरान पर धोखे से अमेरिकी इजराइल हमला किया गया जो बातचीत के दौरान हुआ था और जिसका मकसद ईरान को तबाह करना था। इस हमले के कारण इस्लामी क्रांति के महान और आत्म बलिदानी नेता के साथ साथ कई नागरिकों और सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। और अगर लारिजानी की भूमिका की बात करें ईरान इजराइल जंग में तो लारिजानी को ईरान का मास्टरमाइंड कहा जाता है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान का अघोषित नेता उन्हें माना जाता है। और फरवरी के अंत में जब सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई तब से ही लारिजानी देश की अंतरिम परिषद और वॉर ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहे थे। और अगर लारिजानी की मौत की पुष्टि ईरान की तरफ से हो जाती है तो फिर इसे ईरान के लिए खामेनेई के बाद दूसरे सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा क्योंकि वो न केवल सुरक्षा मामलों के प्रमुख थे बल्कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और जो कूटनीति है उसके सूत्रधार भी रहे हैं। और लगातार जो जानकार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है ईरान की तरफ से तो क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और ये युद्ध और ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका अब लगातार जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।